आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देकार्त आर्गुमेंट फॉर गॉड, इसके अंतर्गत आपके सामने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए फ्रांस के दार्शनिक देकार्त ने 4 प्रकार के तर्क रखे हैं। सत्ता मूलक तर्क, कारण कार्य भाव मूलक तर्क, निमित्त कारण मूलक तर्क और निगमन तर्क। इसी को संक्षेप में रखने का प्रयास है। जब भी कोई तर्क दिया जाता है तो वो पूरे समाज के समक्ष रखा जाता है कि लोग उस पर विचार करें, क्योंकि जो भी बड़े बड़े दार्शनिक हैं, साहित्यकार हैं, वो तो संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनकी कृतियाँ रहती हैं, उनकी पुस्तकें रहती हैं, तो वो एक समाज को लाभ मिलता रहता है। अच्छा, समाज में सबका अलग अलग दृष्टिकोण भी होता है, लोग अपने अपने हिसाब से विचार करते हैं। जब कोई चीज़ देखते हैं, समझते हैं, तो मन के अंदर वो विचार चलता है, फिर अपना आकलन मूल्यांकन लोग करते हैं। उसके आधार पर कुछ बहुत सारी नई बातें भी निकाल लेते हैं। और इस आधार पर देखें तो जितने बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, तो अपने से पहले के साहित्यकार जितने भी होते हैं, उनकी पुस्तकों का गहन अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर ये चलता है, क्योंकि बिना संस्कार के हम आगे कैसे उन्नत होंगे। तो 4 प्रकार का तर्क है। सत्ता मूलक तर्क का मतलब ये है कि हमारे मन के अंदर अगर हम देखें तो ईश्वर की पूर्णता का विचार है। अच्छा, जब विचार उसकी पूर्णता का है तो संसार के अंदर जो भी चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो रही है, क्योंकि ज्ञान के रूप में ही तो वो विचार है ईश्वर का, पूर्णता का विचार हमारे मन में कि ईश्वर जो है पूर्ण होता है, सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्तिमान है। ये कहाँ से? ज्ञान ही तो है, हमको ज्ञान ही तो हो रहा है। लेकिन अगर हम संसार में देखें तो संसार की चीज़ों के अंदर अपूर्णता दिखाई पड़ती है, कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। तो इस आधार पर, अपूर्णता के आधार पर पूर्णता का उनके संबंध में तो विचार प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। विज्ञान के अंदर भी नियम बदलते रहते हैं और लगातार राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, सब में उन्नति चल रही है, बहुत सारे सिद्धांत बदल जाते हैं। तो इस आधार पर संसार में पूर्णता का विचार नहीं हो पाता है ज्ञान के संबंध में ही। तो हमारे मन के अंदर ये पूर्णता का विचार जो ईश्वर के संबंध में है और संसार में जैसी अपूर्णता की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो दोनों में विरोधाभास है। तो इस आधार पर बताया जाता है कि ईश्वर ने ही अपनी पूर्णता का विचार मनुष्य के मन में रखा है, हमारे मन में है, तो इसलिए ईश्वर की सत्ता है। क्योंकि हमारे मन में ईश्वर की पूर्णता का विचार है तो उसका अस्तित्व तो होगा, क्योंकि पूर्णता का विचार है, विचार इसलिए कि उसका अस्तित्व है, तो इस आधार पर उसकी सत्ता भी है। तो ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है कारण कार्य भाव मूलक तर्क। कारण कार्य का मतलब ये है कि जैसे दूध है तो कारण है और दही जो है कार्य है, क्योंकि दही दूध से ही बनी है। तो इस आधार पर अगर देखें तो कारण कार्य की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो हमारे मन के अंदर ईश्वर का विचार है, तो ये विचार जो है वो एक कार्य है, क्योंकि हमारे मन के अंदर कोई चीज़ प्रकट रूप में है, हम जानते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, तो ये कार्य है। अब इसका कारण भी तो होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि जो कारण होगा वो कार्य से छोटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कारण ने ही तो कार्य को जन्म दिया है और इसकी सत्ता इसी पर अवलंबित है, टिकी है कारण पर, तो कारण कैसे छोटा हो जाएगा। तो अगर ईश्वर का विचार हमारे मन में है तो इसका अर्थ है कि वो कार्य हमारे मन में है, कार्य रूप में वो विचार हमारे मन में है, तो उसका कारण भी होना चाहिए, उसका कारण वही ईश्वर ही है। तो उसकी पूर्णता का भी विचार हमारे मन में है, उसकी सत्ता का विचार है, तो इसलिए वो पूर्ण सत्ता है, क्योंकि कारण कभी भी कार्य से छोटा नहीं हो सकता। तो ये कारण कार्य भाव मूलक तर्क वो देते हैं। तीसरा निमित्त कारण मूलक तर्क भी देते हैं। अच्छा, इस तर्क में क्या है विशेषता? इस तर्क की विशेषता ये है कि हम जानते हैं कि कोई बनाने वाला होता है और एक उपादान कारण होता है। मिट्टी जैसे उपादान है, मटेरियल है, उसके आधार पर घड़ा हम बनाते हैं। तो निमित्त कारण मूलक तर्क दिया जा रहा है कि बनाया है, ये संसार एक प्रोडक्ट है, ये जगत जो दिखाई पड़ रहा है ये परिमित है, सीमित है, शांत है, जड़ है, ये जड़ दिखाई पड़ता है हमको, चेतना नहीं है इसके अंदर। इस आधार पर जड़ चीज़ अपना खुद विकास नहीं कर सकती, क्योंकि विकास के लिए गति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए कोई बनाने वाला होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जड़ता दिखाई पड़ती है हमको, और चेतना का भी पक्ष दिखाई पड़ता है। अब क्योंकि चेतना दिखाई पड़ रही है तो चेतना का कोई ऐसा रूप होना चाहिए, क्योंकि ये जो चेतना प्राणियों में दिखाई पड़ती है वो लुप्त हो जाती है और मृत्यु हो जाती है प्राणियों की, और बाकी तो हम पत्थर वगैरह देख रहे हैं, जड़ चीज़ें हैं। तो इस आधार पर चेतना का भी रूप प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई ऐसी चेतना होगी जिसका कभी अंत नहीं होता, वही चेतना मूल रूप में है। और इस आधार पर अगर हम देखें तो वही निमित्त है, क्योंकि संसार जड़ रूप में प्रकट किया गया है
और वो शांत है, लिमिटेड है, सीमित है, सापेक्ष है, तो कोई निरपेक्ष होना चाहिए, और वो ईश्वर की सत्ता है। तो ईश्वर ने ही इस जगत को बनाया है, क्योंकि जगत जो है वो कार्य है, तो कारण कौन है? ईश्वर, वो जो कि निमित्त है, बनाने वाला है। तो इस आधार पर यह तर्क सिद्ध किया है, निमित्त कारण मूलक तर्क। फिर आता है निगमन तर्क। बताते हैं कि मैं, यानी देकार्त ये बताते हैं कि हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए, तब तक संदेह करना चाहिए जब तक सत्य प्रकट न हो जाए। तो बताते हैं कि मैं दो चीज़ें देखता हूँ, एक तो स्वप्न की सत्ता है, एक जागृत अवस्था की सत्ता है। मैं वही कार्य जागृत अवस्था में करता हूँ जो कार्य स्वप्न की अवस्था में करता हूँ। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम स्वप्न की अवस्था में ही सारा संसार देख रहे हैं, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो इस आधार पर वो बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज़ में हम संदेह कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सत्ता में संदेह नहीं कर सकता, चाहे स्वप्न की अवस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो। लेकिन मेरे होने में कोई संदेह नहीं, मैं अपनी सत्ता का अपलाप नहीं कर सकता, उसका निषेध नहीं कर सकता। मैं अपनी सत्ता को मुझे स्वीकार ही करना पड़ेगा, उसको कैसे मैं निषेध कर दूं? मैं हूँ, इसका तो निषेध नहीं कर सकता। स्वप्न में भी मैं हूँ रहेगा और जागृत में भी मैं हूँ ये रहेगा। इस आधार पर बताते हैं कि मेरे मन में वो आत्मा की सत्ता को मैं हूँ के माध्यम से सिद्ध कर देते हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो बताते हैं मेरे मन में ईश्वर का भी विचार है, इसलिए ईश्वर की भी सत्ता है। तो निगमनात्मक अनुमान से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर देते हैं। तो ये चार प्रकार के तर्क देकार्त एक अपना प्रयास करते हैं समाज के समक्ष ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करने का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर की सत्ता को वो प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दे रहे नहीं, बस एक तर्क का मतलब होता है कि एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, हमारे मन में पूर्णता का विचार है तो कैसे आ जाएगा? संसार में कोई चीज़ पूर्ण नहीं है तो पूर्णता का विचार कहाँ से आ गया? इस आधार पर दार्शनिक प्रयास करते हैं लोगों के लिए। बाद के जो दार्शनिक आते हैं फिर उस पर अपना मत देते हैं। इसी तरह से ज्ञान का विकास होता है। तो देकार्त ने ये चार तर्क दे करके ईश्वर की सत्ता को अपने स्तर पर प्रमाणित करने का, आधार देने का प्रयास किया। तो ये आपके सामने एक छोटा सा एक प्रयास था कि इसको आपके समक्ष रखा जाए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।